सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदर्शित बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मो संकट भारी। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ और स्कंद रामायण स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का जप पाठ श्रवण स्मरण धारण और कीर्तन करता है, उसे वायु अग्नि वज्र पत्थर बिजली और वर्षा का भय नहीं प्राप्त होता। उसके लिए समुद्र से ग्रहों से तथा चारों से भी भय नहीं लगता। इस प्रकार विजय ने स्वयंशील होकर मन बुद्धि और समाधि के द्वारा इस अपराजित वैष्णवी महाविद्या का साधन आरंभ किया। जो बिना साधन के भी प्रतिदिन इस विद्या का पाठ करता है, उसके भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। विजय साधन में लगे थे। उस समय रात्रि के पहले पहर में एक राक्षसी ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु बब्रीक ने उस राक्षसी को भगा दिया। तत्पश्चात आधी रात में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ, बब्रीक ने उसका भी निवारण कर दिया। तदंतर रेपलेंदर नामक एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था, उसके मस्तक और उदर 100 थे। वह अपने मुख से अग्नि की भरी बड़ी ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था। उसे दौड़कर आते देख महाबली बब्रीक भी उसकी ओर वेग से आगे बढ़ा। दोनों बहुत देर तक स्थिरतापूर्ण युद्ध करते रहे। फिर बब्रीक ने उसे भूमि पर गिरा कर खूब रगड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। मरने पर उसे अग्निकोण में महिषा सागर में ही तट पर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध करके वीर बब्रीक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। तत्पश्चात तीसरे पहर में पश्चिम दिशा की ओर से एक राक्षसी आई, जो प्रवृत्ताकार दिखाई देती थी। वह बड़े जोर जोर से गर्जना करती और अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपाती हुई चलती थी। उसका नाम द्रुहदुहा था। उसे आती देखकर सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बब्रीक बड़े वेग से उसके समीप पहुंचा। उसने हंसते हुए मार्ग रोक लिया और मुक्के से मारकर राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। उसके बाद गला दबाकर मार डाला। उसे मारकर बब्रीक पुनः रक्षा के लिए खड़ा हो गया। तदंतर चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी मूड मुड़ाए दिगंबर वेश में वहां आया। उसने बड़ा भारी व्रती होने का ढोंग रच रखा था। उसने आते ही कहा, हाय हाय, अरे भाई, ये तो बड़े कष्ट की बात है कि अहिंसा ही परम धर्म है। तूने ये आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। उसकी यह बात सुनकर बब्रीक हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने पर सब देवताओं को प्राप्ति होती है। दुबुद्धि पापी, तू झूठ बोलता है, इसलिए दंड का पात्र है। यूं कहकर बब्रीक सहसा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मुक्के से मार मार कर उसके सारे दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक दैत्य था। क्षण भर में सचेत होने पर वह बब्रीक के भय से भागा और एक गुफा में बिल में समा गया। बब्रीक ने क्रोध में भरकर बड़े वेग से उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य वायु के समान वेग से दौड़ता हुआ पाताल में समा गया। 60 योजन विस्तृत बहुप्रभा नाम की नगरी में वह निवास करता था। बब्रीक वहां भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचा। उसे देखकर पलाशी नाम वाले दैत्य ने दौड़ मारी, काटो और फाड़ डालो आदि के रूप में महान कोलाहल मच गया। हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 9 करोड़ भयानक दैत्य योद्धा वीर बब्रीक पर टूट पड़े। इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर घटोत्कच का पुत्र क्रोध में जल उठा। उसने किन्हीं को पैरों से, किन्हीं को
भुज दंडों से और किन्हीं को छाती के धक्के से मार मार कर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर माइक में खराबी आने की वजह से हम आपको आगे की कथा नहीं सुना सके। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। राम।